जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की मांग पर हम लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 1000 क्वेश्चन। जितने भी बनने वाले हैं पॉलिटी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो आप सभी लोगों की मांग पर हम लेकर आए हैं। तो आपसे बस इतना ही चाहेंगे डियर कि आप वीडियो को ध्यान से पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा। पॉलिटी में आने वाले क्वेश्चनों से आपको 100% फ़ायदा होगा। जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम फटाफट क्या करते हैं, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं डियर, फटाफट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो वो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368 जो होता है संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? 368 में बताया गया है कि संविधान संशोधन की शक्ति की बात की गई है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति को ही क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। उसकी भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो जो मूल कर्तव्य थे उसको किसकी अनुशंसा पर? सरदार सरोवर सिंह की समिति की अनुशंसा पर उसको क्या किया गया था? संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं डियर। देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो मौलिक अधिकारों की बात करता है वो बात करता है कहाँ की? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। यहीं पर कहता है कि मौलिक कर्तव्य, तो वो हो जाता है आपका रूस। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो किसको सौंपते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए क्वेश्चन अधिक है, इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, या निर्णय कौन देता है? वो देता है लोकसभा अध्यक्ष देता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन, छुआछूत जो है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? उसका अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित होती है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो होती है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 तक की बात इसमें कही जाती है। ठीक है, इन सबको भी आप याद करिएगा। ठीक है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तब कौन संभालेगा? तो क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो पद को संभालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए डियर अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो संपत्ति का जो अधिकार है उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं डियर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को
की गई थी। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा कब गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। कौन कौन से शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जाता है? तो वो हल किया जाता है किसके द्वारा? भारत का उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कोई विवाद होता है तो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उसको सुलझाया जाता है। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत का जो परीक्षक होता है, महालेखा परीक्षक, और भारत का नियंत्रक होता है, ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो है वो किससे शामिल, किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 51A, या इसी को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल 51 का में ये क्या है? शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो आर्टिकल जो 40 का संबंध है वो किससे संबंध है? ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 40 है उसका संबंध किससे होता है? ग्राम पंचायतों के संगठन से। देखो दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो द से दल बदल, दा से 10वीं अनुसूची। तो दल बदल कानून का जो है उल्लेख जो है किस अनुसूची में है? वो आर्टिकल शेड्यूल 10 में है। ठीक है, अनुसूची 10 में है। ठीक है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए डियर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो त्रिस्तरीय क्या है? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए डियर अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है इसके विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जब तक उनके ऊपर राष्ट्रपति की दया दृष्टि बनी रहेगी तब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग का संबंध जो होता है केंद्र राज्य संबंधों से होता है। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हुए चलते हैं सभी क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो भारत में ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 1982 ईस्वी में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। ठीक है, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली थे। ठीक है, तो जो राज्य का पुनर्गठित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली थे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारत के महालेखा एवं परीक्षक की
आर्टिकल किसकी बात करता है? 148 की बात करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहीं पर हम आपको एक बात और बता दें कि संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसको बुलाता कौन है? तो वो बुलाते हैं आपके राष्ट्रपति जी, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 85 में इसका वर्णन किया गया है कि लोकसभा क्या कर सकते हैं? किसको? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के मांग पर बनाई गई है। ठीक है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है किसमें? आर्टिकल 280 में दिया गया है। भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई थी। तो भारत की जो संविधान सभा है किसके अनुसार गठित की गई थी? वो की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसको क्या किया गया था? गठन किया गया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो वो करता है आर्टिकल 352 के तहत करता है राष्ट्रीय आपात की घोषणा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति का अगर निर्वाचन मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य उसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? कितने दिनों के अंदर? 6 महीना के अंदर उसे बनना आवश्यक है। ठीक है, और आपको हम बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन दिख रहा है ना, आप इसको तुरंत प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। जो राष्ट्रपति जी भंग करते हैं वो किसको भंग करते हैं? लोकसभा को भंग करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यदि आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो आपकी आयु जो होती है वो कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स, 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिएगा। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति जी में निहित होती है। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो वो कब किए गए थे? 1951 और 52 में पहली बार क्या किया गया था? भारत का चुनाव किया गया था। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया था। यहीं पर अगर वो कहता कि लागू कब किया गया था तो हो जाता 26 जनवरी 1950। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो किसमें? आर्टिकल 143। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान को कुल जो है कितने भागों में बांटा गया था? कितने भागों में? 22 भागों में बांटा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो आर्टिकल 21A में ये बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या होगा? निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? तो भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? सर्वोच्च माना गया है संविधान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पद निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु, अगर आप भारत का राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन करना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 35
ईयर, ठीक है, 35 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो अभी हमने बताया 26 जनवरी 1950 ईस्वी से भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो कितनी बार किया जा चुका है प्रस्तावना में? एक बार किया गया है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पहली बार किया गया है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर कि भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन जो होता है राज्यसभा कहलाता है, जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, भंग नहीं किया जा सकता है। वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा कर दिया गया था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो जिम्मेदार होता है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, ठीक है। देखो भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जो है ये कहाँ से किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था, ठीक है। तो आ गया इसका करेक्ट आंसर, राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो वो की थी किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन जी ने किया था, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो कितनी बार बुलाया जा सकता है? 2 बार बुलाया जाता है, हर 6 महीने पर, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो वित्तीय आपात का जो संबंध होता है आर्टिकल 360 से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये इसको हमने बहुत बार देखा है कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम कब दिया गया था? 1954 ईस्वी में इसको दिया गया था, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 ईस्वी में। भारत के संविधान में क्या कर दिया गया था? पहली बार संशोधन किया गया था, ठीक है। देखिए कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो उन्होंने बताया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को उन्होंने बताया है भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होते हैं आपके राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है दल बदल से संबंधित है, ठीक है। और दल बदल को किस अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची नंबर 10 में रखा गया है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है
कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया है आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 मूल कर्तव्य जो है हमारे संविधान में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है डियर कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन क्या था भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए डियर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आपके नीलम संजीव रेड्डी जी थे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख रहे हैं तो आपको जब भी कभी भी पॉलिटी का क्वेश्चन बनेगा तो वो क्वेश्चन इसी वीडियो से बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया जाता है? वो प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 21 के द्वारा। ठीक है, देखो एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित किया जा सकता है? तो इसकी कोई भी सीमा नहीं दी गई है। ठीक है, कितनी भी बार वो क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का आदेश देता है? तो अध्यादेश जारी करने के लिए कौन सा आदेश देता है? 123। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो वो कौन थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जी थे, जिन्होंने क्या किया था? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और उसके साथ साथ वो राष्ट्रपति के पद पर भी कार्यरत थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव या BR राव थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो राज्य का जो प्रमुख होता है वो हमारे द्वारा चुना जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो बच्चे बच्चे को पता है डियर कि पिंगली वेंकैया जी के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार किया गया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वह है हमारे भारत देश का। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु जो है कार्यकाल से पहले हो गई थी? तो वो कौन थे? आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु जो है उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई थी। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है 250 हो सकती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार है? तो अंशतः कठोर और अंशतः क्या है? लचीला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके लिखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह आर्टिकल 143 कहता है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाएगा? तो वो रखा जाता है 6 वर्ष तक रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो आर्टिकल जो 74 कहता है वहाँ पर ये बात कही गई है। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है? तो वो कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन समुदाय होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है? तो वो दिया गया है आर्टिकल 61 में। क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो आप लोगों को ये 1000 प्रश्नों की सीरीज हम आपको देने वाले हैं डियर, तो इसलिए आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, यद्यप आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री कौन थे? इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद।